दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। आज लोग मुझे सफल उद्योगपति कहते हैं। मेरी कहानी गरीबी से अमीरी की मिसाल बताई जाती है। पर जब मैं इस चमकती हुई शहर को देखता हूँ तो मुझे अपना वो गांव याद आता है। वो धूल भरी गलियां और वो भूखा बच्चा जो नहीं जानता था कि उसकी अगली रोटी कहाँ से आएगी। ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये एक वादे की कहानी है। एक ऐसे वादे की जो मैंने अपनी मिट्टी से और खुद से किया था। ये है बलीपुर, भारत के नक्शे पर एक छोटा सा गांव, लेकिन अर्जुन के लिए यही उसकी दुनिया थी। लाल मिट्टी, चौड़े आसमान और जीवन की जद्दोजहद से भरी दुनिया। अर्जुन अपनी बीमार दादी के साथ रहता था। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। उसकी जिंदगी छोटे मोटे काम करने और रोटी का जुगाड़ करने में बीतती थी। दादी खांसते हुए, अर्जुन बेटा, क्या कोई गुड़ बचा है? अर्जुन हिम्मत दिखाते हुए, हाँ दादी, थोड़ा सा है। आपके लिए गुड़ का पानी बनाता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। पंडित जी, अर्जुन, तेरी दादी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे शहर के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अर्जुन चिंतित, पर पंडित जी, बस का किराया ही। पंडित जी आह भरते हुए, मैं तुझे अगाहनी नहीं दे सकता। पर सुन, पड़ोस के गांव में शर्मा जी को एक लड़का चाहिए अपनी बकरियां चराने के लिए। 1 महीने का काम है, 500 रुपये और खाना देगा। अर्जुन ने हाँ कर दी। वो 1 महीना उसके लिए बहुत लंबा था। जब वो 500 रुपये की नोट को मजबूती से पकड़े वापस लौटा तो उसका दिल उम्मीद से भरा था। चली गई बेटा, 2 दिन पहले तेरा नाम लेती रही। अर्जुन की दुनिया टूटकर बिखर गई। अब वो बिल्कुल अकेला था। अर्जुन फुसफुसाते हुए, माफ करना दादी, मैं तुम्हारे आखिरी पलों में भी तुम्हारे साथ नहीं रह सका। उसकी आवाज मजबूत होती है, अर्जुन, पर मैं वादा करता हूँ, मैं कभी इतना लाचार नहीं रहूंगा। मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। मैं इस मिट्टी का नाम रोशन करूंगा। अब बलीपुर में उसके लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी थोड़ी बहुत बचत से एक ट्रेन का टिकट खरीदा और एक बड़े शहर की ओर रवाना हो गया। शहर एक दैत्य था, शोर, भीड़ और चकाचौंध से भरा। स्टेशन पर उतरते ही वो खोसा गया। उसकी पहली रात रेलवे स्टेशन पर गुजरी, पेट में भूख और आंखों में नींद। उसे समझ आ गया कि यहाँ जीवन गांव जैसा नहीं है। 2 दिन भूखे रहने के बाद उसे एक चाय की दुकान पर काम मिला। मालिक कल्लू भैया था। कल्लू भैया, दिन में 500 गिलास धोने हैं, दुकान साफ करनी है, बदले में खाना और 20 रुपये रोज। रहने को यही पीछे का कमरा है। अर्जुन, जी भैया, धन्यवाद। काम बहुत कठिन था, घंटों खड़े रहना, गर्म बर्तन और गालियां सुनना, पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज शाम को अपने 20 रुपये बचाता। अर्जुन की नजर पास के एक स्कूल पर पड़ी। उसे देखकर उसके मन में पढ़ाई की इच्छा जागी। उसे एक सार्वजनिक पुस्तकालय का पता चला। जब भी समय मिलता वो वहां जाकर किताबें पढ़ता, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी विषय की। एक दिन पुस्तकालय के एक वरिष्ठ सदस्य श्री डिसूजा ने उसे देखा। वो एक रिटायर्ड शिक्षक थे। श्री डिसूजा, बेटा, तुम यहाँ रोज आते हो, तुम्हारा स्कूल नहीं है? अर्जुन शर्माते हुए, नहीं सर, मैं काम करता हूँ। श्री डिसूजा, कहाँ? अर्जुन, कल्लू भैया की चाय की दुकान पर। श्री डिसूजा प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को अपने घर बुलाया और उसे पढ़ाना शुरू किया। शिक्षा ही वो हथियार है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, अर्जुन। कुछ साल बीत गए। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक छोटे कोरियर सर्विस में डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू कर दी। एक दिन उसे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग सेमिनार में किताबें डिलीवर करनी थी। वहां बैठे बैठे उसने सुना हाउ केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव प्रोड्यूस फॉर सिटी मार्केट्स। एक बिजली सी कौंध गई। अर्जुन सोचता हुआ, हमारे गांव में तो यही होता है, बिना केमिकल के। शहर के लोग उसकी कीमत देने को तैयार है। उसने श्री डिसूजा को अपना आइडिया बताया। श्री डिसूजा, ये तो शानदार विचार है अर्जुन, तुम जड़ों की तरफ लौट रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने ईयर्स ऑफ सेविंग्स का हिसाब लगाया। उसके पास 50,000 रुपये थे। वह बलीपुर लौटा। गांव वाले हैरान थे कि चाय वाला लड़का वापस आ गया। उसने गांव के किसानों को इकट्ठा किया। अर्जुन, चाचा, ताऊजी, आप सब ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। मैं आपकी सारी फसल बिचौलियों से ज्यादा दाम पर खरीदूंगा। बस एक शर्त है, क्वालिटी एक जैसी रहनी चाहिए। शुरुआत में लोगों को संदेह था, लेकिन कुछ प्रगतिशील किसानों ने हाँ कर दी। अर्जुन ने अपना ब्रांड नाम रखा, मिट्टी का सोना। पहली डिलीवरी के लिए वो शहर के बड़े सुपरमार्केट के मालिक मी ग्रोवर के पास गया।
मी रोवर संदेह से देखते हुए, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हें ऑर्गेनिक की सर्टिफिकेट कहाँ है? अर्जुन आत्मविश्वास से, सर सर्टिफिकेट अभी नहीं है, पर आप खुद हमारे गांव आकर देख सकते हैं। हमारी मिट्टी और हमारे किसानों की मेहनत हमारा सर्टिफिकेट है। मी रोवर ने उसके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर एक छोटा ऑर्डर दे दिया। एक किसान सुखिया, जिसने अर्जुन के साथ करार किया था, ने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कीटनाशक का छिड़काव कर दिया। मी रोवर गुस्से में, ये लो तुम्हारा ऑर्गेनिक सोना, लैब टेस्ट में केमिकल निकला है, मैं तुमसे सारा नुकसान भरवाऊंगा और कभी कुछ नहीं खरीदूंगा। अर्जुन के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। उसकी साख और बचत दोनों डूबने के कगार पर थे। अर्जुन, मैंने मी रोवर को उनका पैसा वापस दे दिया है। सुखिया चाचा की गलती की सजा मैं भरूंगा, पर अब से कोई ऐसी गलती नहीं होगी। हम सब एक हैं, हमारी इज्जत एक है। उसने सुखिया को दंड नहीं दिया, बल्कि समझाया। इससे सभी किसानों का उस पर और भरोसा बढ़ गया। अर्जुन ने सबक सीखा। उसने स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रूल्स बनाए। धीरे धीरे मिट्टी का सोना की रेप्यूटेशन बनने लगी। उसने वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग शुरू की। लोग शहरों में गांव की शुद्ध सब्जियां खरीदने को तैयार थे। मिट्टी का सोना अब सिर्फ सब्जियां नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक पल्सेस, हनी और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स भी बेचता था। बिजनेस बढ़ा तो उसे फंडिंग की जरूरत पड़ी। निवेशक, आपकी कहानी प्रेरणादायक है अर्जुन, हम आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसे फंडिंग मिल गई। अर्जुन ने अपनी पहली कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव पर लगाया। उसने एक नया स्कूल बनवाया, अस्पताल में इक्विपमेंट दान किए और सड़कें बनवाई। पंडित जी आंसू पोंछते हुए, तूने सच में इस मिट्टी का सोना साबित कर दिया बेटा। अर्जुन आवाज, आज मिट्टी का सोना करोड़ों का बिजनेस है, पर इसकी जड़ें आज भी उसी गांव की मिट्टी में है। मैंने सीखा कि असली सोना पैसा नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी जड़ों से जुड़ाव है। मेरी कहानी का मकसद सिर्फ ये बताना है कि कोई भी सपना, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेहनत और विश्वास से पूरा हो सकता है। बस अपनी मिट्टी से जुड़े रहना। नैरेटर, अर्जुन ने साबित कर दिया कि जिस मिट्टी में आप पैदा होते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सफलता का रास्ता शहरों की ओर ही नहीं, बल्कि अपनी जड़ों की ओर भी जाता है। क्या इस कहानी ने आपको प्रेरित किया? अगर हाँ, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।